गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। कल हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुमक्खी द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति का एक मादा मतलब फीमेल, एक मादा मतलब रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी में विकसित होते हैं तथा एक अनिषेचित अंड मतलब अनफर्टिलाइज अंड या जिसको हम कह सकते हैं अनिषेचक जनन या पार्थोजेनेसिस द्वारा ये नर ड्रोन में विकसित होते हैं। आपके जो है नर ड्रोन में विकसित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि नर मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या मादा की अपेक्षा क्या होती है? आधी। जैसे इसमें फीमेल्स में 32 हो गया तो मेल्स में कितना हो जाएगा आपका? 16। अब मादा मधुमक्खी ये क्या होती है? डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होती है। तो जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 32। कितने क्रोमोसोम्स होंगे आपके? 32 क्रोमोसोम्स होते हैं तथा आपका जो है मेल में आपके जो है कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम्स होंगे यानी 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे अगुणित और द्विगुणित, ये देखिए द्विगुणित है, ये आपका अगुणित है। तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। इसके विशिष्ट जो है अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं। क्या कहते हैं? नर मधुमक्खी जो है नर समसूत्री विभाजन के द्वारा, देखिए समसूत्रण के विभाजन के द्वारा स्पर्म उत्पादित करते हैं। उनके पिता नहीं होते, अतः उनके पुत्र नर संतत नहीं हो सकते, परंतु उनके दादा होते हैं तथा पोते हो सकते हैं। यानी उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि वो दादा हो सकते हैं, पोते हो सकते हैं, लेकिन मतलब उनके दादा ग्रैंडफादर समझ रहे हैं ना, दादा और पोते हो सकते हैं, लेकिन उनके पिता नहीं होते हैं, अतः उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं। तो देखिए आपका ये है, आपका फीमेल है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये देखिए 16 में डिवाइड हो गया। तो एक जो है आपका मेल नर ड्रोन बनेगा आपका, और ये 16 और ये 16 ये जो है फीमेल हनी का इससे निर्माण होगा। ये आपका जो है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का ये प्रोसेस है। और इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया विशिष्ट एल्लोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। इसको हम कह सकते हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयडी भी कहते हैं। देखिए आपका हैप्लॉयड है, ये आपका डिप्लॉयड है। इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित युग्म से होता है, जबकि नर मधुमक्खी विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बिना सीधे क्या करता है? ओवम बनाता है। क्या बनाता है? अंडाणु बनाता है। नर मधुमक्खी यानी ड्रोन्स के विकास को
हम कह सकते हैं एरही नोटकी और नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है। द्विगुणित मादा मधुमक्खी पोषण के आधार पर रानी, श्रमिक आदि में भिन्न होती हैं और निषेचित अंडों में बने लार्वी का यदि पर्याप्त पोषण के अभाव में पूरा विकास न हो तो इनसे श्रमिक मधुमक्खी विकसित होती हैं। यदि निषेचित अंडे से बने लार्वी का शाही जेल द्वारा निरंतर पोषण होता रहे तो ये रानी मक्खी में विकसित होते हैं। जनन की क्षमता केवल रानी मधुमक्खी में ही होती है। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ले रहे हैं मेल, इसको कर सकते हैं होमोगैमेटिक। क्या कर सकते हैं इसको? होमोगैमेटिक। इधर आपका है फीमेल। हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। अब देखिए जब होमो है तो सेम होगा, जेड जेड